दोस्तों, हम में से लगभग सभी लोग अपने हाथ में डोरा पहनते हैं, लेकिन फिर भी आप में से ज्यादातर लोग इसकी शक्ति से अनजान हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आप इसे साधारण समझने की भूल कभी ना करें। इस साधारण से दिखने वाले डोरे में आपको हर प्रकार की विपदा से बचाने की शक्ति निहित रहती है, इसीलिए इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि आप अपने लिए यदि सही रंग का व उचित मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया डोरा धारण करते हैं, तो ये आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ति व कार्य सिद्धि में अद्भुत रूप से आपकी सहायता करता है। वैसे हर बार की तरह इस बार भी हम आपको डोरे के संबंध में कुछ ऐसी जानकारियां प्रदान करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से रंग का डोरा धारण करना चाहिए व इसे सिद्ध करने के लिए आपको कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ज्यादातर लोग अपने हाथों में डोरा बांधते हैं। वैसे कई लोग ऐसे भी हैं जो गले में डोरा पहनते हैं और कई पैरों में, लेकिन इसे धारण करने का जो सबसे प्रमुख अंग है वो है आपका हाथ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपने कभी सोचा है कि भला ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि हाथ की कलाई हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो सीधा हमारे हृदय से जुड़ा होता है, और मानव शरीर में हृदय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमात्मा का वास होता है, और यही वो स्थान है जिसे पकड़कर वेद आपकी तबीयत जांचते थे। और न सिर्फ वेद बल्कि आधुनिक डॉक्टर भी नाड़ी परीक्षण के बाद ही आपका उपचार करते हैं। अतः इन सब बातों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हाथ में डोरा धारण करने से आपको बहुत लाभ होते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी चीज केवल आपको तभी लाभ दे सकती है जब आप उसे बिल्कुल सही ढंग से प्रयोग में लाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि डोरा तभी उपयोगी होता है जब यह आपको किसी बड़े मंदिर या कुछ एक विशिष्ट मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया हो। साथ ही इसे धारण करने की भी उचित रीतियां हैं। मान लीजिए कि इसे यदि कोई पुरुष धारण करता है तो उसे इसे अपने सीधे हाथ में धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से यदि कोई स्त्री इसे धारण करना चाहे तो उसे इसे अपने उल्टे हाथ में धारण करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का उल्टा भाग ज्यादा सक्रिय होता है, इसीलिए उन्हें वामांगी भी कहा जाता है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि ये डोरा जैसे आपको प्राप्त हुआ है वैसे ही आप इसे धारण करें। कहने का अर्थ ये है कि आप इसे काटे नहीं, क्योंकि काटने पर इसमें विद्यमान ऊर्जा नष्ट हो जाती है और फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किसी कार्य सिद्धि के लिए आपको कौन से रंग का डोरा चुनना चाहिए, और ये भी कि इसे धारण करने से पहले आप इसे कैसे अभिमंत्रित करें ताकि ये आपको पूर्ण रूप से लाभ दे सके। मान लीजिए कि यदि आपका मन अशांत रहता है, आप अक्सर परेशान रहते हैं, खुद को दबा दबा सा महसूस करते हैं, मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, पवित्रता की कमी का आभास होता है, तो इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए व मन को शांत, संतुलित व प्रफुल्लित रखने के लिए सफेद रंग का डोरा लें। इसी प्रकार से जो जातक शक्ति, आकर्षण व बल चाहते हैं वे लाल रंग का डोरा लें। यह लाल रंग परम मंगलकारी, तेज, पराक्रम व शौर्य का प्रतीक है। ये रंग आपके जीवन को आनंद व उत्साह से भरने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग ईश्वरीय कृपा, इष्ट की कृपा, गुरु कृपा, अच्छे संस्कार इत्यादि चाहते हैं तो वे पीले रंग का डोरा लें। दरअसल पीला रंग बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप उत्तीर्ण होना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, अपने जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं, नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, अच्छा व्यापार चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो हरे रंग का डोरा लें। दरअसल हरा रंग शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही हरे रंग में प्रकृति व पर्यावरण की शक्ति भी निहित होती है। यदि आपके कोई शत्रु हैं जो बार बार आपको परेशान करते हैं, या आपको लगता है कि कोई आप पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या जादू टोना करता है, आपको भय लगता है, आप पर किसी प्रकार की भूत बाधा है, आपको बुरे सपने आते हैं, या कई बार कुछ एक ऐसी वस्तुएं लांघने में आ जाती है जो भयंकर रूप से नकारात्मक होती है और इनकी चपेट में आते ही आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो इन तमाम प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए आप काले रंग का डोरा लें। अब आपको करना यह है कि उपरोक्त में से किसी भी एक रंग का कम से कम 3 फीट का डोरा लें।
ध्यान रहे कि आप जिस भी किसी रंग का डोरा लें वो डोरा रेशमी होना चाहिए। दरअसल रेशमी डोरा कभी अपवित्र नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि इसे आप धारण करके चाहे शव के पास ही क्यों न चले जाएं, लेकिन इसकी शक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। अब आप जिस दिन अमावस्या की तिथि आने वाली हो उसके 27 दिन पहले अर्थात तृतीया या चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर या सुबह समय ना मिले तो शाम को एक साफ सुथरे आसन पर धूप दीप इत्यादि करके हमारे द्वारा बताए जाने वाले इस मंत्र की एक माला अर्थात 108 बार जपें। मंत्र है ओम कुल देवता इष्ट देवता रक्षतुः। फिर मंत्र पूर्ण हो जाने के बाद इस डोरे में एक गठान लगा दें। अगले दिन आप फिर से ऐसा ही करें, अर्थात आप लगातार 27 दिनों तक ऐसा ही करें। साथ ही मंत्र शुरू करने से पहले आप ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे माँ, मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी कृपा से सदा मेरी तथा मेरे परिवार की रक्षा हो, घर में सुख शांति हो, मेरे सभी कार्य सिद्ध हो, मुझ में सद्गुण व अच्छे संस्कार बने रहे, मैं गरीबों की सेवा कर सकूं। वैसे जो लोग तांबे का, चांदी का या सोने का कड़ा पहनना चाहते हैं या पहन रहे हैं वो भी इसी विधि से अपने कड़े को सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको करना यह है कि पहले इस कड़े को शुद्ध जल से अच्छे से धो लें, फिर इसे हाथ में रखकर मंत्र जपें और 108 जप पूर्ण हो जाने के बाद इसे अलमारी या पूजा वाले स्थान पर रख दें और फिर अगले 27 दिनों तक यानी कि अमावस्या के दिन तक अपने इष्ट देवता, कुल देवता की पूजा पाठ इत्यादि कर उनसे प्रार्थना कर उनके आशीर्वाद के रूप में इस कड़े को या डोरे को अपने प्रिय के हाथों से अपनी कलाई में धारण कर लें। बस दोस्तों, अब आप देखेंगे कि कैसे ये डोरा आपके हर कार्य को सिद्ध करेगा। वैसे उपरोक्त बताए गए फलों के अलावा भी इससे आपको कई ऐसे अप्रत्यक्ष लाभ मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे इसे धारण करने से ग्रह नक्षत्रों की बाधाएं समाप्त होती है, बुरी ताकतें अचानक से आप पर हावी नहीं हो पाती है, आप रोगों से मुक्त रहते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, परिवार के सदस्यों पर भी कृपा बनी रहती है और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इन रक्षा सूत्रों के बारे में। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।